नमस्कार दोस्तों, जो मैकेनिक मेरे दोस्त, मेरे सामने एक डिस्कवर 125 सीसी न्यू मॉडल है और इसमें क्या है कि शॉर्टिंग हो रही है। अगर इसमें क्या है कि ये अगर हम ये रिले होता है, रिले में अगर अर्थिंग का तार लगा देते हैं तो ये शॉर्टिंग हो रहा। ठीक, इसके लिए आप समझिए ये कनेक्शन, हार्न कनेक्शन, बैकलाइट कनेक्शन, ब्रेक लाइट कनेक्शन, यानी जितने भी कनेक्शन होते देखिए यहाँ पर सिर्फ इसके अलावा देखिए मेरे दोस्त सब कुछ यानी हटा दिया गया, यानी ये समझिए ये सब कुछ हटा दिया गया। ठीक है, तब भी यानी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, सिर्फ एक ये लगाया गया है, समझें। अभी आपको दिखाते हैं कि कैसे शॉर्टिंग करता है। ठीक है, तो उसको क्या होता है कि यहाँ पर जो एक तार अर्थिंग का लगाते हैं तो अगर हम लगा दिया तो शॉर्टिंग इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त है कि आप अगर ज़रा से भी चूक जाएँ तो उसमें क्या होगा कि आप अगर हम ज़रा चूक जाएं तो पूरी वायरिंग जल जाए। इस तरीके से देखिए मेरे दोस्त, देखिए इस तरीके, देखिए अगर एक एक तार छुआ दें तो बिल्कुल शॉर्टिंग कर रहा। ठीक, इस तरीके समझें। तो ये समस्या हो रहा, जो कि ये नई वायरिंग है, पुरानी वायरिंग और अलग है, हम उसको दिखाते हैं मेरे दोस्त। देखिए ये पुरानी वायरिंग है और ये आप समझ लीजिए सारे सॉकेट, और सेम यही मॉडल का सबको लगाया, लेकिन ये शॉर्टिंग प्रॉब्लम कहाँ से है अभी तक समझ में नहीं आ रहा, किस कारण से कहाँ से शॉर्टिंग है। अब शॉर्टिंग है इसको देखते हैं कहाँ से, क्योंकि अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आया। ठीक, और बाइक भी बहुत दूर से आई है तो इसको हम अभी समझ के यानी बताते हैं, कहीं ना कहीं शॉर्टिंग वो दिखाते हैं मेरे दोस्त। क्या है यहाँ पर जो ये दो वायर हैं इसको अगर हमने हटा दिया है ये वाले अर्थिंग का, तब यहाँ पर यानी ये शॉर्टिंग नहीं कर रहा। ठीक है, अभी हमने इसको लगा करके देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, ये शॉर्टिंग नहीं कर रहा। ठीक, अब ये तो ये समझ में आ रहा है कि इसका जो ब्राउन वायर है वो कहीं ना कहीं काले वायर में। मेरे मित्र, दो रिले यानी ये रिले लगाए गए, किसी प्रकार से प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुआ था, और अब ये तीसरा रिले लगा रहे हैं इससे, यानी और ये हमने पुराना लगाया तो इससे काम करा। ठीक, और सब पे पार्ट नंबर भी सेम है, कोई ऐसा भी नहीं कि कोई अलग पार्ट नंबर हो। जैसे ये जो पार्ट नंबर का ये वाला है वही पार्ट नंबर का वो भी है, कुछ भी अलग नहीं था, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं से शॉर्टिंग हुआ, और हमें लगता है कि जो शॉर्टिंग हुआ इसके कारण, क्योंकि अब इसको हमने लगा दिया तो कोई प्रकार समस्या नहीं हो रही मेरे दोस्त। देखिए अब इसको हमने नया लगा दिया है, और नया लगाने से क्या है कि अब इसका हेडलाइट और इसका हेडलाइट भी काम कर रहा। ठीक, हेडलाइट भी और न्यूट्रल लाइट भी और मीटर लाइट भी, यानी इंडिकेटर और सब कुछ, यानी सारे फंक्शन सही हो गए। सिर्फ समस्या कहाँ समझ में आई, सिर्फ ये हमको जो आपका ये मॉडल का लगा था इसमें समझ में आया कि ये समस्या इस कारण से हो सकता है समस्या, और इसका ये इसी की वजह से ये उड़ गया। तो आपको जब भी कभी ऐसा समस्या हो कि यानी बार बार फ्यूज उड़ जाए और लाइट हार्न का कोई फंक्शन काम ना करे, बार बार उड़ता है, शॉर्ट करता है, क्योंकि इसको लगाते ही सब कुछ उड़ जाता था, शॉर्ट करता था, और जब हमने दूसरा लगाया तो सब शॉर्टिंग सही हो गया। लेकिन इसके वजह से ही यानी मेन प्रॉब्लम थी कि यानी किसी भी प्रकार से सारे फंक्शन हटाने के बाद भी यही शॉर्ट निकला, और ये एक नहीं दो शॉर्ट हो गया। और जब ये शॉर्टिंग के लिए हमने इसको लगा दिया, उसके साथ साथ ये लगा दिया, तब से कोई प्रॉब्लम नहीं हो, अब बिल्कुल सही है मेरे मित्र। इसको हम एक बार खूब हमने चला लिया 1.5 से 2 किलोमीटर, उसके बाद ये गाड़ी वाले भैया यानी इसको 1.5 से 2 किलोमीटर चला लिए, और समझिए कि हम इसको कल के दिन परेशान रहे, रात में 12 बजे तक काम किया, और आज फिर इसमें कम से कम 1 से 1.5 घंटा तक लगे रहे। ठीक है, तब से यानी इसमें अब हमको जो समझ में आया उसका हाई टेंशन कॉइल ख़राब था, उसके कारण समस्या समझ में आई कि उसके वजह से यानी ये 2 रिले उड़ गए थे। ठीक है, जो कि एक नया डाला गया वो भी उड़ गया, और जो इनका पुराना था वो भी उड़ गया, और फिर हमने उस कॉइल को पूरी वायरिंग कब सब हटा दिया था तब उसके बाद लगाया था, तब उसमें समझ में आया कि हाँ अभी प्रॉब्लम बिल्कुल सही है। और अभी हमने जब इसमें आपको दिखाया कि यानी इसकी जो कॉइल हैं वो दोनों कॉइल यानी हमने दूसरे डाल दिया। ठीक है मेरे दोस्त, यानी ये आप देखिए दोनों कॉइल दूसरे डाला, तो इस तरीके से यानी ये प्रॉब्लम सॉल्व होने पाए। और जब भी कभी आपको प्रॉब्लम ऐसा हो तो आपको सिर्फ क्या करना है, इसका हाई टेंशन कॉइल ज़रूर ध्यान दें, और जैसे इसका हाँ जो रिले होता है रिले भी ओरिजिनल होना चाहिए, और हाई टेंशन कॉइल भी ओरिजिनल होना चाहिए, और जो रेगुलेटर होता है वो भी ओरिजिनल होना चाहिए। तो मेरे मित्र, मेरे पास यही जानकारी थी, और हम चाहेंगे हमारा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करो, कमेंट करें, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।